आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स 2 साल पहले हमने अराउंड 184 के प्राइस पे ये बताया था कि यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है और एक बार 200 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे मिनिमम टारगेट 340 लेवल्स का होगा। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद आज स्टॉक अराउंड 600 लेवल्स पे है, जो हमारे सजेस्टेड लेवल के थ्राइस के ऊपर है। और यहाँ पे ये भी पूछा गया था कि ये 2015 और 16 के हाई पे ट्रेड करेगा और वो हो चुका है। और रिसेंटली अगर आप देखें, हमने अपने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप स्टॉक मार्केट फॉर वेगनर्स में ये भी बताया था कि हमने टाटा मोटर्स 440 लेवल पे था, हमने ये लगाया था कि ये इट्स लुकिंग गुड बाय ऑन डिप्स, क्योंकि वो करेक्शन से बाहर आ रहा था। ये हम डिस्कस करेंगे अभी। और इससे पहले हमने एक और इसके बाद ये भी एक बताया था इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ आईज एंड डी आईज ने इंक्रीज किया अपनी स्टेक में इन क्वार्टर्स में। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव आने वाला था, ये हमने पहले ही बता दिया था। और इसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक बहुत बड़ा मूव दिया है। और अगर हम इसको आज हम इसकी सारी वेव एनालिसिस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओवरऑल आप यहाँ पे अगर देखें तो ये मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे इस पे पहला एक मूव आया था, तो ये एक मूव था। इसके बाद एक करेक्शन हुई और एक और मूव आया। तो ओवरऑल ये ए बी सी है। तो इसको अगर हम मार्क कर ले, क्योंकि अभी थर्ड वेव चल रही है, तो अभी एज ऑफ नाउ हम इसको सी ही लेबल करेंगे मंथली चार्ट पे। तो इसको मैं लेबल कर लेता हूँ। अब ये मंथली का टाइम फ्रेम है, तो इसको इसका साइकिल जो अभी मैं रख रहा हूँ वो मेन रख लेता हूँ, जो प्राइमरी साइकिल है। अब इस साइकिल के अंदर अगर हम वीकली चार्ट पे आ जाते हैं तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए वेव कंप्लीट हो गई थी। और ये ए वेव इंटरनली आप देख सकते हैं यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो ये डब्ल्यू एक्स वाई था, तो मैं इसको डब्ल्यू एक्स वाई लेबल कर लेता हूँ। ये इंटरनली ए का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट कर देता हूँ। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ और इसका मैं ग्रीन कलर करके, तो ये ए वेव का स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक्स वेव आई है, ये और ये डिफरेंट है। तो इसका ये स्ट्रक्चर बड़ा है, यहाँ पे ये जो ये स्ट्रक्चर हमें मिला है तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये इसी सॉर्ट का अगर मिलता तो वो ए का पार्ट होता। बट यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर मिला था, तो ये वेव ओवर होके यहाँ पे हमें एक इस स्टॉक में करेक्शन मिल रही थी। अब इस करेक्शन को हम लोअर चार्ट पे देख लेते हैं कि ये जो बी वेव है वो कैसे आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनली 3 वेव्स बनी है, तो ये ए बी सी है। इसको हम ए बी सी लेबल कर लेते हैं। और ये ए, ये बी और ये सी है। और इसका भी लेबल इंटरमीडिएट रहेगा और इसका कलर भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वेव्स इंटरनली भी बड़े टाइम फ्रेम में बी वेव है, और ये वीकली पे आप इसको देखेंगे तो ए बी सी है। अब ये ए बी सी का एंड कैसे आया वो सब हम इसके डेली चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसको इस सी वेव को इंटरनली देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम हमें पता चल गया था, जब बाई ऑन डिप्स मैंने आपको रिसेंटली दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस सी के बाद एक 5 वेव स्ट्रक्चर बना था डेली चार्ट में, 1 2 3 4 5। और ये जो 5 वेव स्ट्रक्चर बना था, इसी के बाद हमें ये फर्स्ट इम्पल्स की तरह हमने इसको कंसिडर किया था और हमने बाई ऑन डिप्स इसको रखा था। इस स्ट्रक्चर के बाद जो हमें डिप्स मिली थी, तो ये डिप्स बाय की थी हमने। और या तो फर्स्ट वेव होता है कि मतलब फर्स्ट स्टेप होता है कि आप इस फर्स्ट इम्पल्स का 61% या इस अराउंड पे आप बाय कर ले, तो वो एक मेथड होता है और आपका स्टॉप लॉस स्लो पे रहता है। और दूसरा जो बाय ऑन डिप्स हमने इसमें था कि आपको यहाँ पे 3 वेव स्ट्रक्चर ढूंढना होता है। तो हम वो स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। इसको 4 आवर में मैं कर देता हूँ। तो ये आपकी फर्स्ट इम्पल्स थी 1 2 3 4 5, जो फर्स्ट इम्पल्स थी, मतलब इसको फर्स्ट इम्पल्स। उसके बाद एक करेक्टर स्ट्रक्चर आया था। अब ये करेक्टर स्ट्रक्चर अगर आप इसको मार्क करें तो यहाँ पे आपका ये वेव पहली वेव है ये। तो ये स्ट्रक्चर आपका बना है यहाँ पे, ये एक रनिंग फ्लैट स्ट्रक्चर बना है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसको मैं लेबल कर लेता हूँ। ये आपका ए, ये बी और ये सी। अब ये
फर्स्ट इम्पल्स के बाद ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है ओवरऑल, और ये इंटरनली एबीसी है, और ये रनिंग फ्लैट स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे सी वे वाई है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट इम्पल्स फिर से मिला है, और मैंने अक्सर आपसे बात की है, देखिए थर्ड वेव में गैप अप्स होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे जो गैप अप हुआ है वो थर्ड वेव स्ट्रक्चर है, और ये गैप अप हुआ है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वेव के बाद ये जो गैप अप हुआ है ये थर्ड वेव है। तो ये इंटरनली एक थर्ड वेव है, वो आपका गैप अप हुआ। तो जब भी गैप अप, यहाँ पे वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम बढ़ा है, ये वॉल्यूम बढ़ा है, तो ये सारे थर्ड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और यहाँ पे भी आपको, अगर आप इसका टाइम निकालें यहाँ से, अगर आप ज़ीरो बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये आपका ज़ीरो बी ट्रेंड लाइन है। तो ज़ीरो बी ट्रेंड लाइन में आप बी टू सी टाइम निकालेंगे तो, और सी टू इसका 100% रिट्रेसमेंट देंगे, कम टाइम में हुआ है, तो ये इम्पल्सिव मूव है, प्रूव होता है, हमारे सारे रूल्स कंप्लीट होते हैं और वैलिडेट करते हैं, तो ये इम्पल्स चालू हो गया। अब ये जो, अब ओवरऑल अगर हम इसको फिर से डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, तो अब हम देख लेते हैं इन वेव्स में डाइवर्जेंस है कि नहीं। तो ये पहली वेव थी, इस वेव और इस वेव में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मैकडी ओवरऑल इसको क्रॉस करे तो मोमेंटम हाई है। तो ये अभी डब्ल्यू एक्स और ये वाई है आपका, मतलब अगर डेली में हम इसको देखें, इसको मैं डब्ल्यू एक्स वाई कर लेता हूँ। तो अब जो ये नई वेव आई बनी है, तो वो डब्ल्यू आपकी ये एक्स और ये वाई वेव चल रही है, क्योंकि यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है, और इसका इसका जो ट्रेंड है वो आपका माइनर रहेगा। इसका मैं कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। और ये ए बी सी आपका इंटरनल करेक्शन है, ये एक्स वेव का, तो इसको भी मैं कलर चेंज करके बिल्कुल माइन्यूट कर दूंगा इसका ट्रेंड, क्योंकि ये इंटरनल है आपकी, ये एक्स वेव का जो डब्ल्यू एक्स वाई है वो एक्स का इंटरनल आपका ए बी सी बन के आया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाई वेव है, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 1 2 3 4 5 मिल चुका है वाई के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है, ये एक कंट्रैक्टिंग फ्लैट है, ये जो यहाँ पे बना है, ये इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक, इसको मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूँ, इस पॉइंट के नीचे अगर ये गया है तो यहाँ पे टच हुआ है, नहीं टच नहीं हुआ है, इस पॉइंट से पहले बना है, तो ये एक रनिंग फ्लैट रह गया, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे नहीं गया, तो ये आपका एक रनिंग फ्लैट स्ट्रक्चर है, और ये एक कंट्रैक्टिंग फ्लैट है, तो ये फ्लैट्स है। और यहाँ पे अभी फाइनल वेव इस वाई के अंदर की ये फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अब डाइवर्जेंस एक आने लगा है चार्ट पे, अगर इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ ये डब्ल्यू एक्स और वाई है। अब ये जब कंप्लीट होगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन सकता है, या तो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, अगर समझ लीजिए यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर एक बना स्लो, जो इस टाइप का ही रहेगा, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे हमें एक और अपसाइड मिलेगा, जो आपका जेड वेव या 1 2 3 4 5 बनेगा, जो हमने डब्ल्यू एक्स वाई लेबल किया है उसको फिर हम 1 2 3 4 5 कर देंगे, और वो एग्जैक्टली इस टाइप का बनना चाहिए। बट अगर वो इस टाइप का नहीं बना, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिवर्सल आता है, तो वो फास्ट रिवर्सल होगा, तो उसका ये मतलब होगा कि ये डब्ल्यू एक्स वाई कम्प्लीट हो गया है, और अगर डब्ल्यू एक्स वाई कम्प्लीट हो गया तो उसका मतलब अब नेक्स्ट वेव चलेगी। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, या तो करेक्शन मिलेगा या रिवर्सल। अगर करेक्शन मिलता है तो और अपसाइड का आप पोटेंशियल रख पाएंगे, अगर रिवर्सल मिलता है तो इसको फिर से देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल यहाँ पे ये करेक्शन ही मिल सकता है, मतलब जो एज ऑफ न लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल आप अगर हायर चार्ट देखें तो ये एक मतलब बुलिश स्ट्रक्चर ही है अभी। यहाँ पे सी वेव के अंदर जैसे ये थर्ड वेव है अभी, तो ये और एक्सटेंड हो सकती है, और ये 1 2 मतलब अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस अभी है, अगर ये डाइवर्जेंस रिमूव हो जाता है तो ये डब्ल्यू एक्स वाई कर देंगे, अभी तो डाइवर्जेंस है, तो ये इस वेव का एक करेक्शन मिल सकता है, तो करेक्शन एक अच्छा आ सकता है इसमें। बट अभी शॉर्ट टर्म में हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये 5 वेव्स कंप्लीट होने वाली है, और उसके बाद जो फॉल आएगा तो थोड़ा फॉल आ सकता है, तो हम उसको फॉल की ओर देख सकते हैं कि, और बाय ऑन डिप्स देख सकते हैं, बट ये फॉल थोड़ा बड़ा होगा, जो ये फॉल है उससे बड़ा फॉल आ सकता है, और जो इस सॉर्ट का हो सकता है। इसमें आप देखिए कितना टाइम लगा है, उसको हम निकाल लेते हैं कितना टाइम लगा है इस फॉल में।
तो हम इस पैटर्न को देख लेते हैं कि कितना टाइम लगा है। तो अराउंड इसमें 39 बार्स है, तो 39 दिन लगे हैं। तो इसी सॉर्ट का 39 30 40 दिन का यहाँ करेक्शन आ सकता है। तो वो स्लो एंड स्टेडी है, देखिए स्लो एंड स्टेडी है, ये फास्ट नहीं है। अगर ये फास्ट हो गया, मतलब इस टाइप का कुछ बन गया, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो उसको हमें फिर से देखना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप का मिलता है तभी अपसाइड इसमें आएगा। अगर इस टाइप का नहीं मिल के एक रिवर्सल आ गया, तो फिर ये एंड होके बड़ा करेक्शन बनाने को रेडी हो जाएगा स्टॉक। फिर आपको 39 ही, फिर आपको और बड़ा करेक्शन इसमें मिलेगा, जो इस टाइप का मिलेगा। फिर आपको इस फॉर्म का आपको इसमें फिर से मिल सकता है। तो ये करेक्शन आपका और बड़ा है। ये करेक्शन आपका, अगर आप यहाँ से देखें टॉप से, तो ये करेक्शन आपका अराउंड 60, ये वीकली है, मतलब 60 वीक्स का करेक्शन है। तो वो यहाँ पे तब हो जाएगा अगर ये WXY के बाद कोई बड़ी दूसरी वेव नहीं मिली, तो और बड़ा करेक्शन इसमें आ सकता है। लेकिन वो तब होगा जब यहाँ पे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, जो रिवर्सल वाला आएगा। अगर आपको इसी फॉर्म का कुछ मिलता है, तो और अपसाइड इसमें आएगा। तो अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई, तो कुछ नया आपने सीखा, तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।